बिहार का एक ऐसा विधानसभा सीट जहां पर यादवों का दबदबा ऐसा है कि दूसरा जात का कोई आज तक विधायक ही नहीं बना है। जितने बार चुनाव हुए अब तक के इतिहास में सिर्फ यादव ही विधायक बना है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में अलग अलग वीडियो में हम आपको अलग अलग विधानसभा सीटों का जातीय समीकरण, चुनावी माहौल, उम्मीदवार, दावेदार, विधायक का जिक्र, उनके कामकाज का जिक्र और उस सीट का इतिहास का क्या रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर आपके बीच हाजिर हो रहे हैं। इसी बीच आज इस वीडियो में उस विधानसभा सीट का जिक्र करेंगे जहां अब तक यादव के अलावा कोई विधायक बना ही नहीं। 14 विधानसभा के चुनाव हुए और 14 के 14 चुनाव में सिर्फ यादव ही विधायक बना है। इस सीट के चर्चा के दो मुख्य कारण हैं। एक तो यादवों का दबदबा है, यहाँ पर यादवों के अलावा कोई दूसरा विधायक, दूसरा जाति के लोग विधायक नहीं बन पाए। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि इस सीट से जो विधायक हैं वो बिहार की राजनीति के सबसे बड़े घराने से बिलोंग करते हैं। शायद आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा सीट की, जहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मौजूदा विधायक है। हसनपुर का जातीय समीकरण ऐसा है कि वहां पर यादव के अलावा अब तक कोई दूसरा कास्ट विधायक नहीं बन पाया है। 1967 से लेकर अब तक 2020 तक गैर यादव विधायक नहीं बना। और एक एक चुनाव का हम जिक्र करके आपको बताएंगे कौन कौन कब कब विधायक यहां से बना है। देखिए, 1967 में समस्तीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आया है। 1967 में पहली बार जब चुनाव हुए तो यहां से विधायक बने गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, जो 7 बार समस्तीपुर के इस हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो समस्तीपुर का सबसे पहला विधायक, जिनका नाम गजेंद्र प्रसाद हिमांशु है, यादव समाज से आते थे। 1967 में बने, उसके बाद 1969 में बने, 1972 बने और तीनों चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और तीनों बार जो है चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। इसके अलावा 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर से गजेंद्र प्रसाद हिमांशु मैदान में उतरे और चुनाव जीत गए। 1980 में भी जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर मैदान में उतरे, चुनाव जीत गए। कौन? गजेंद्र प्रसाद हिमांशु। 85 में राजेंद्र कुमार यादव यहां से विधायक बने, राजेंद्र कुमार यादव यहां से विधायक बने। इसके अलावा 1990 में फिर गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जनता दल के टिकट पर मैदान में उतरे और विधायक बने। 1995 में सुनील कुमार पुष्पम जनता दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, चुनाव जीत गए, विधायक बने। मतलब 1995 में भी 2000 में गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। इसके अलावा 2005 में जब 2 चुनाव हुए, एक बार चुनाव हुआ, फिर रामविलास पासवान चाबी लेकर घूम रहे थे, फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, तो दोनों चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल ने सुनील कुमार पुष्पम को टिकट दिया था, जो यादव जाति से आते हैं, सुनील कुमार पुष्पम, और दोनों चुनाव में वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2010 में जेडीयू राजकुमार राय को उम्मीदवार बनाया, एनडीए के उम्मीदवार हुए, राजकुमार राय भी चुनाव जीत गए, ये भी यादव समाज से आते थे। इसके अलावा 2015 में जेडीयू उन्हीं को रिपीट किया, राजकुमार राय को, फिर चुनाव जीते। 2015 का समीकरण ऐसा था कि लालू नीतीश कुमार की गठबंधन था। जाहिर तौर पर लालू नीतीश जब एक हो जाए तो बिहार के तमाम समीकरण जो है वो फेल हो जाते हैं, ऐसा राजनीति को जानने वाले नेता हो या पत्रकार इस बात को मानते हैं। अब आते हैं 2020 की। 2020 में लालू प्रसाद यादव के बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ को छोड़कर हसनपुर गए और हसनपुर से चुनाव लड़े, भारी वोटों से चुनाव जीत गए। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। इसीलिए आपको शुरुआती दौर में कहा कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े घराने से इस सीट का रिश्ता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे यहां से विधायक है। यहाँ का जाति समीकरण कहता है कि यादव और मुस्लिम की बड़ी आबादी है। इसके अलावा पासवान और रविदास भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
मतलब ये जो मुख्य रूप से 4 जाति, नंबर 1 पर यादव और मुस्लिम, एक यादव हिंदू और मुस्लिम 2, और दूसरे नंबर पर पासवान और रविदास की बड़ी भूमिका जो है वो सत्ता को तय करने में होती है। तो बिहार विधानसभा की वो सीट, जिस सीट का अब तक का इतिहास, अब तक 14 चुनाव हुए 2020 को ले लिया जाए तो, और उन 14 चुनाव में सिर्फ यादव ही विधायक बने हैं। तो इसलिए इस सीट के बारे में बताना आपके लिए जानना, मेरे लिए बताना बहुत जरूरी था। हसनपुर वो सीट है, तेज प्रताप यादव संभवतः वहां से लड़ सकते हैं, या फिर महुआ की चर्चा हो रही है कि महुआ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, जिस सीट से वो 2015 में विधायक बने थे। हालांकि जातीय समीकरण के लिहाज से हसनपुर सीट भी काफी सेफ माना जा रहा है, महुआ भी सेफ है, महुआ में भी बड़ी आबादी है, जो उनका जातीय समीकरण उस लिहाज से वो भी सीट तेज प्रताप यादव के लिए सेफ माना जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में उस सीट की चर्चा की है। बहरहाल अगले वीडियो में वैसी कोई और सीट जहां पर किसी दूसरे जाति का दबदबा होगा, उसके अगले वीडियो में तीसरी वो सीट जहां किसी और जाति का दबदबा होगा, तमाम उन सीटों के बारे में आपको बताएंगे। आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स जात पर आधारित है। बिना जात का नाम लिए हुए, जिक्र किए हुए राजनीति को समझना बड़ी मुश्किल है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या मानते हैं, आप भी अपने को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।